आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। कुणाल को किसी परीक्षा में 32% अंक प्राप्त हुए और वह 21 अंकों से फेल हुआ, जबकि रमेश को 46% अंक प्राप्त हुए जो उत्तीर्ण अंकों से 28 अंक अधिक हैं। तो परीक्षा के अधिकतम अंक बताओ। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कुणाल को परीक्षा में 32% अंक प्राप्त हुए हैं और वो 21 अंकों से फेल हो गया है, ठीक है। और जो रमेश है उसे 46% अंक प्राप्त हुए हैं जो कि उत्तीर्ण अंकों से 28 अंक अधिक है। इसका मतलब रमेश परीक्षा में पास हुआ है और जो कुणाल है वो परीक्षा में फेल हुआ है, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आएगा जहाँ पे एक स्टूडेंट फेल हो रहा है और दूसरा पास हो रहा है, तो इसमें हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगी, जो इनके अंकों का प्रतिशत है इसका हमें अंतर निकाल लेना है, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 46 बड़ी संख्या है और 32 यहाँ पे छोटी संख्या है प्रतिशत में, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर ले लेंगे और यहाँ पे बाहर में प्रतिशत लगा दूंगा, ठीक है। अब देखिए इनके जो अंक हैं, यहाँ पे 21 अंकों से फेल हुआ है और यहाँ पे इसे 28 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये जो अंक हैं इन दोनों को जमा कर देंगे, इनका योग करना है, यानी कि हमें प्रतिशत का अंतर निकालना होता है और अंकों को योग करना होता है। तो देखिए इसके सामने मैं अंकों का योग कर दूंगा, तो यहाँ पे 21 जमा 28 लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाहर ब्रैकेट लगा के अंक लिख दूंगा मैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 14% आ जाएगा। और सामने अंकों का योग करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 अंक आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 14% किसके बराबर है, 49 अंकों के बराबर है। अब हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों तरफ 14 से भाग कर देंगे। तो इस तरफ क्या आ जाएगा, 1% आ जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ इसे भी 14 से भाग कर देंगे, तो 49 के नीचे मैं 14 से भाग करूंगा और इन दोनों को 7 से काट लेंगे, ठीक है। तो 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो 7 आ जाएगा, इसे 7 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 आ गई। अब देखिए दोस्तों, सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अधिकतम अंक बताने हैं हमें, ठीक है। तो प्रतिशत में जो अधिकतम अंक होते हैं ये आप ध्यान रखिएगा, ये हमेशा 100% होते हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 1% की वैल्यू तो हमारे पास है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए इस तरफ 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100% ही आ जाएगा। और दूसरी तरफ भी हमें 100 से गुणा करना होगा, तो 7/2 को 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 2 से इसे काटूंगा तो ये 50 पे कटेगा और यहाँ पे इसका गुणा 7 से कर देंगे, तो 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और एक जीरो बची हुई तो जीरो लगा देंगे, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 350 अंक आ जाएगी। यानी कि ये दोस्तों हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। किसी परीक्षा में एक छात्र को 29% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से फेल हुआ, जबकि दूसरे छात्र को 38% अंक प्राप्त हुए जो उत्तीर्ण अंकों से 25 अंक अधिक है। तो परीक्षा के उत्तीर्ण अंक बताओ। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है ये पिछले सवाल से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे अलग क्या है, यहाँ पे हमसे परीक्षा के उत्तीर्ण अंक पूछे जा रहे हैं, यानी कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए यहाँ पे हमें वो बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक छात्र को 29% अंक प्राप्त हुए हैं और वो 20 अंकों से फेल हुआ है, ठीक है। और जो दूसरा छात्र है उसे 38% अंक प्राप्त हुए हैं जो कि उत्तीर्ण अंकों से 25 अंक अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रिक हमने पिछले सवाल में लगाई थी वो ट्रिक इस सवाल में भी लग जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो उनके अंकों का प्रतिशत है इसका अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या में से यानी 38 में से छोटी संख्या को घटा देंगे, यानी कि 29 को घटा देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के प्रतिशत लिख दूंगा, ठीक है। और इसके सामने हमें क्या करना है, यहाँ पे ये 20 अंकों से फेल हुआ है और इसे 25 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है,
इन दोनों का योग कर लेना है, यानी इन्हें जमा कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा 25 जमा 20 और इसे ब्रैकेट में डाल के बाहर अंक लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अंकों में बात हो रही है और यहाँ पे प्रतिशत में बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए 38 में से 29 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9% आ जाएगा। और इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 जमा 20 45 अंक आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो 9% है वो 45 अंकों के बराबर है और हमें क्या बताना है, उत्तीर्ण अंक बताने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले 1% की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए अगर मैं इस तरफ 9 से भाग कर दूंगा तो 1% आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरी तरफ भी मुझे 9 से भाग करना होगा और इसे 9 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 अंक आ जाएगा। यानी 1% किसके बराबर है, 5 अंकों के बराबर है। अब देखिए दोस्तों, हमें सवाल में उत्तीर्ण अंक बताने हैं तो हमें किसी एक स्टूडेंट के अंकों को लेना होगा। तो मैं यहाँ पे पहले स्टूडेंट के अंक को ले रहा हूँ। यहाँ देखिए उसे 29% अंक प्राप्त हुए हैं और वो 20 अंकों से फेल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं क्या करूँगा, 29% की वैल्यू निकाल लूँगा अंकों में। वो कैसे निकालेंगे, 1% है, इसे 29 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 29% आ जाएगा। अब देखिए इस तरफ मैंने 29 से गुणा किया है तो दूसरी तरफ भी 29 से गुणा कर देंगे। तो 29 पंजे कितना होता है, 145 होता है। ठीक है, यानी कि 29% की वैल्यू आ गई 145 अंक, यानी कि उसे 145 अंक प्राप्त हुए हैं और वो 20 अंकों से फेल हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उत्तीर्ण अंक कितने हो जाएंगे, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ एक बार कि उत्तीर्ण अंक कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए 29% तो उसे प्राप्त हुए हैं, अगर मैं उसे 20 अंक और दे दूं यानी कि इसमें 20 जमा कर दूं तो ये उत्तीर्ण अंक आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 29% की वैल्यू कितनी है, 145। तो यहाँ पे 145 लिख लेंगे और इसमें 20 जमा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 145 जमा 20 कितना हो जाएगा, 165 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पास होने के लिए कम से कम 165 अंक लाने जरूरी हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा सवाल का आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो इसे दूसरे तरीके भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे छात्र को 38% अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तीर्ण अंक होंगे वो कैसे आएंगे, यहाँ देखिए 38% उसे प्राप्त हुए हैं और उसे यहाँ पे उत्तीर्ण अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अधिक प्राप्त हुए हैं और आपको इसे उत्तीर्ण अंकों तक लाना है तो यहाँ पे 25 अंकों को इसमें से घटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1% की वैल्यू 5 अंक है। ठीक है, तो आप 38% की वैल्यू निकालेंगे और उसमें से 25 को घटा देंगे तो भी आपको यही वाला आंसर प्राप्त होगा, 165 अंक। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। मनीष को किसी परीक्षा में 27% अंक प्राप्त हुए और वह 42 अंकों से फेल हुआ, जबकि विकास को उसी परीक्षा में 31% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से फेल हुआ। तो परीक्षा के उत्तीर्ण अंक बताओ। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है ये पिछले दोनों सवालों से थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे अलग क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो पहला स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम में फेल हुआ है और जो दूसरा स्टूडेंट विकास है वो भी एग्ज़ाम में फेल हुआ है। ठीक है, लेकिन पिछले दोनों सवालों में ऐसा नहीं था, वहाँ पे एक स्टूडेंट तो फेल हो रहा था और दूसरा पास हो रहा था। ठीक है, तो इस सवाल में हम अपनी शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, इसे देखिए दोस्तों। यहाँ पे मनीष को 27% अंक प्राप्त हुए हैं और विकास को 31% अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो जो प्रतिशत वाला पार्ट है ये तो हमें सेम करना है, मतलब इन दोनों का हमें अंतर निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं लिख दूंगा 31 माइनस 27% आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसे ब्रैकेट में डाल देंगे और बाहर प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, और हम देखिए पिछले सवालों में क्या कर रहे थे, जो अंक थे उनको जमा कर रहे थे यानी कि उनका योग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे दोनों स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अंकों का भी हमें अंतर निकालना होगा, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा 42 हमारी बड़ी संख्या है और छोटी संख्या 18 है, तो यहाँ पे 18 को घटा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि इस सवाल में दोनों स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे प्रतिशत में भी अंतर निकाला है और अंकों में भी अंतर निकाला है। ठीक है,
अब देखिए इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 42 में से 18 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 अंक आ जाएगा, यानी कि 4% किसके बराबर है, 24 अंकों के बराबर है। अब हमें क्या करना है, 1% की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ 4 से भाग कर देंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। इसे 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 अंक आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1% तक हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे उत्तीर्ण अंक बताने हैं, ठीक है। तो चाहे हम मनीष के अंकों को ले लें या फिर विकास के अंकों को ले लें, हम दोनों में से किसी के एक के अंक लेके अपना आंसर निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे मनीष के अंक ले रहा हूँ, ठीक है। तो मनीष को 27% अंक प्राप्त हुए हैं और वो 42 अंकों से फेल हुआ है, ठीक है। तो पहले मुझे 27% की वैल्यू निकालनी होगी। उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 27 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 27%, और 27 का कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 27% किसके बराबर है, 162 अंक के बराबर है। अब देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि मनीष को परीक्षा में 162 अंक प्राप्त हुए हैं और वो 42 अंकों से फेल हुआ है, ठीक है। तो अगर हमें उत्तीर्ण अंक निकालने हैं तो मनीष के अंकों में 42 अंकों को और जमा करना होगा। यानी कि मनीष को देखिए 162 अंक प्राप्त हुए हैं, अगर उसे 42 अंक और मिल जाए तो वो परीक्षा में पास हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे उत्तीर्ण अंक आ जाएंगे। अब इन दोनों को जमा कर लेंगे, देखिए 2 और 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 और 4 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे और 1 हासिल में जाएगा, और इन दोनों को जमा करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमारे सवाल का आंसर आ गया 204 अंक, यानी कि उत्तीर्ण अंक कितने हैं, 204 हैं। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।